दोस्तों, आज हम यहाँ पर बात करेंगे कि लड़के की जब हम शादी करने जाएं तो लड़की कैसी दिखें, लड़की कैसी होनी चाहिए ताकि हमारे परिवार में खुशहाली रहे, ताकि हमारे परिवार को एक लेकर चले। तो ऐसे आज हम लड़की पर पॉइंट्स डालेंगे। एक लड़का कैसा होना चाहिए, जब हम अपनी बेटी की शादी करते हैं तो लड़का कैसा होना चाहिए, इस पर मैंने वीडियो बनाई हुई है, आप वो वीडियो चेक कर सकते हैं। कि अगर हमारे घर में बेटा है और हम एक बहू लेने जा रहे हैं तो हमें कैसी लड़की से शादी करनी चाहिए, हमें अपने घर की बहू कैसी लड़की बनानी चाहिए, आज हम इसी पर बात करेंगे। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले तो आपको दान दहेज एक साइड में रखना है। देखिए, दान दहेज, जो लड़कियां दान दहेज लेकर आती हैं, जिसकी फैमिली दान दहेज देकर अपनी बेटी को भेजती है, और जब वो लड़की दान दहेज लेकर आती है तो वो एक तरह से इतना घमंड साथ में लेकर आती है कि मेरे बाप ने मुझे इतना दिया है, मेरे बाप ने मुझे ये दिया है, तो वो इतना घमंड भी साथ लेके आती है। तो वो आपकी रेस्पेक्ट नहीं करेगी, चाहे आप उसका कितना भी करें, लेकिन उसको अपनी जो पिता ने जो उसको प्रॉपर्टी दी है, पिता ने जो उसको पैसे दिए, उस पर इतना घमंड रहता है कि वो आपका कुछ करेगी नहीं, कभी भी नहीं, और बनेगी नहीं। आप उसको कुछ भी कहें, वो अपनी पिता की संपत्ति पर ही बोलेगी। तो इसलिए आप कभी भी लड़की देखने जाए तो लड़की को देखें, उस पर उसका रुपया पैसा दान दहेज ना देखें। हम क्या देखते हैं, लड़की कम पढ़ी लिखी होती है लड़की में, और वहाँ से दहेज हमें मिलता है, मोटा पैसा मिलता है, तो हम उसको हाँ कराते हैं। दोस्तों, हम यहीं पर गलती करते हैं, अपने दोनों बच्चों का फ्यूचर को हम वहीं पर ख़राब कर देते हैं। तो ये हमें नहीं करनी है। आप एक पेरेंट्स हैं तो आपको अपने बच्चों का फ्यूचर बनाना है, बिगाड़ना नहीं है। तो बनाना कैसे है कि हम जब लड़की को देखने जाएं तो दान दहेज एक साइड में करें, हमें दान दहेज नहीं चाहिए, हमें दहेज में बस हमारी बहू चाहिए, और वो बहू एक संस्कारी होनी चाहिए, सुसंस्कारी होनी चाहिए, एक पढ़ी लिखी होनी चाहिए। दोस्त, अगर सुसंस्कारी बहू आती है और अगर एक पढ़ी लिखी बहू आती है तो इन फ्यूचर में वो कुछ भी कर सकती है, कोई बिजनेस भी कर सकती है, कोई आपके जॉब भी कर सकती है। तो क्योंकि जब दोनों लोग कमाते हैं, आज के टाइम में इतना खर्च होता है, इतनी महंगाई होती है, अगर दोनों लोग एक साथ कमाएं तभी वो कुछ कर सकते हैं। तो जब भी अपनी आप बेटे के लिए लड़की देखने जाए तो ये देखिए, क्या वो लड़की अच्छे से पढ़ी लिखी है, क्या वो एक संस्कारी लड़की है, उसकी फैमिली कैसी है। तो आप उसके पैसों पर नज़र न डालकर उसकी फैमिली पर नज़र डालिए, और स्पेशली उस लड़की की माँ को देखिए, क्योंकि जो बेटियाँ होती हैं ना, वो अपनी माँ से ही सीखती हैं। 99% बेटियाँ अपनी माँ पर होती हैं। अगर उसकी माँ में संस्कार हैं, अगर उसकी माँ अच्छी है तो बेटी भी 99% अच्छी ही निकलेगी। लेकिन आप ये मत सोचिए कि बेटी सीधी बैठी है, बेटी अच्छे से बैठी है, बेटी संस्कारी है, और परिवार में संस्कार नहीं है, फैमिली में संस्कार नहीं है, माँ ऐसे ही बोले जा रही है, अनबना कुछ भी बोल देती है, तो समझिए कि बेटी भी ऐसी है। वो आज चुप बैठी है लेकिन कल वो भी ऐसे ही बोलेगी, क्योंकि इस परिवार से ही संस्कार आते हैं। और अगर आपको अपनी बहू अच्छे घर की लड़की लेनी है, अपने घर को एक जन्नत बनाना है, अपने घर को एक खुशहाल बनाना है, तो उसकी फैमिली के संस्कार देखिए, उस लड़की में कितनी पढ़ी लिखी है, उसके गुण देखिए, क्या वो लड़की अच्छी पढ़ी लिखी है। उस पर उसकी जो दान दहेज है, इस पर तो बिल्कुल मत जाइए। बिना दान की बहू आपकी आकर सेवा करेगी, आपके घर को जन्नत बनाएगी। दोस्तों, तो यहाँ पर आपको अपनी उस लड़की में गुण देखने। दोस्तों, हर पेरेंट्स का यही सपना होता है कि हमारे बच्चे अब बड़े हो गए, उनकी शादी हो गई है, अब जिनकी गृहस्थी अच्छे से चले, तो लड़की में देखिए कि क्या गृहस्थ जीवन अच्छे से चला पाएगी, क्या वो लड़की इतनी सहनशील है, क्योंकि सबकी लाइफ में उतार चढ़ाव होते हैं और हर कोई इन उतार चढ़ाव में बिखर जाता है। तो उसमें देखिए क्या सहनशीलता है, क्या उसकी फैमिली में या उसकी मम्मी में सहनशीलता है कि अगर कोई लाइफ में उतार चढ़ाव, क्या वो सहन कर पाएगी, क्या वो कभी भी ऐसी लाइफ में परेशानी आ गई, क्या वो उसको सहन कर पाएगी। तो लड़की में ये भी देखिए कि क्या उसमें सहनशीलता है। तो ये गुणों का होना बहुत ज़रूरी है। तो दोस्तों, आई होप ये अच्छे से समझ गए होंगे। मैं मोटा मोटा डिटेल में बताती हूँ, आपको दान दहेज नहीं देखना है, लड़की को देखना है कि लड़की पढ़ी लिखी है, लड़की संस्कारी है, लड़की सुशील है, सहनशील है। बस आप लड़की में यही गुण देखिए और आपको कुछ भी नहीं देखना है। आई होप दोस्तों आप ये वीडियो समझ गए होंगे। अगर आपको मेरी वीडियोज अच्छी लगती है, मेरी वीडियोज पसंद आती है, तो दोस्तों इनको लाइक शेयर भी करिए, और अगर आप नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करिए।